हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं जयपुर स्टडी जोन चैनल पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जो स्नातक लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है सीटी, उसका सिलेबस। हमने है पिछले वीडियो में विस्तार से है चर्चा की थी। जो सीटी 10+2 का सिलेबस था उसके बारे में हमने एक छोटा सा वीडियो है शेयर किया था, उसको है आपने देखा होगा। उसी के अनुसार है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको है सीईटी स्नातक लेवल है जो सिलेबस है वो अब देखने को आपको मिलेगा विस्तार रूप से। तो आप है जो भी है सीईटी 10+2 की और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो दोनों वीडियो को जचा के बढ़िया तरीके से है देखें और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सबके लिए है सिलेबस है अवेलेबल हो जाए। तो ध्यान से देखो, आज इस वीडियो में स्नातक लेवल है जो है सीटी स्नातक लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल जो है एग्जाम है उसका क्या पैटर्न है, क्या स्कीम है उसकी और किस प्रकार उसका सिलेबस रहने वाला है, तो उसकी है सारी चर्चा है मैं आज कर देता हूं। पहले है आपको इसमें देखना है कि किस विषय से हैं, कितने कितने प्रश्न आएंगे। प्रश्न बांटे गए हैं कि इस चैप्टर में से, इस विषय में से इतने इतने प्रश्न आने हैं। कोई एक दो क्वेश्चन है ऊपर नीचे हो जाए लेकिन है ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा विषय है, वो आपको है बढ़िया तरीके से कवर करना है। किन किन है सब्जेक्टों को पढ़ के, किन किन टॉपिकों को पढ़ के हमें हमारे अच्छे स्कोर कर सके। तो इसमें पहले बता देता हूं 2026 के अनुसार जो है नया पैटर्न है। आज जो तारीख है 11 अगस्त है, 11 अगस्त के अनुसार आपको सिलेबस बताया गया है और इसमें है पूरा पैटर्न जो है नया पैटर्न है उसके अनुसार आपको पूरा है सिलेबस विस्तार से है बताया जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखो इसमें है कौन कौन से विषय रहने वाले हैं और कितने कितने प्रश्न रहने वाले हैं, इसकी स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है। तो आपको है पहले बता देता हूं पूरी विस्तार से जानकारी, जिसमें आपके जो है आवेदन शुरू हुए थे 4 जुलाई 2026 को आवेदन शुरू हुए थे और इसकी अंतिम तिथि थी आपके 2 अगस्त। तो सबने है फॉर्म लगा दिया होगा। तो अब है इसकी जो परीक्षा तिथि है जो है 1 दिसंबर से 3 दिसंबर 2026 के बीच में रहने वाली है। आयु सीमा वही 18 से 40 वर्ष है। योग्यता है स्नातक लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, बीएससी लेवल। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पिछले वाले जो सीटी थे, पिछले सालों की जो सीटी थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों में है सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहनी है और पेपर है 300 अंक का है, 300 अंक है और कुल प्रश्न है 150 और प्रत्येक प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसके कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो ये भी ध्यान करना है। तो क्वेश्चन है 150 और 300 है अंक है। परीक्षा जो समय है वो 3 घंटे है। वैधता 3 साल तक रहेगी। इसकी जो मान्यता है, जो सीटी आप क्लियर कर रहे हो वो 3 साल तक मान्य रहेगी। जितनी भी है 3 साल में वैकेंसी आएगी राजस्थान में, राजस्थान पुलिस वगैरह जो भी है तो उसमें है वीडियो हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, उसमें सब में 3 साल तक है ये सीटी काम आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, आप देखें इसमें है क्या क्या सिलेबस है, तो उसमें कितने प्रश्न बांटे गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी देखो। राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति जो दे रखा है सबसे है ज्यादा नंबर की दे रखी है, सबसे ज्यादा नंबर की है वो है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति दे रखी है 32 से 35। यहां पर है 32 से 35 क्वेश्चन आपको है देखने को मिलेंगे। उसमें है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसमें से 10 क्वेश्चन, राजस्थान की राज्यव्यवस्था उससे 9 और इसमें है भारत एवं विश्व तो इसमें दे रखा है 10। भारत की अर्थव्यवस्था है 8, भारत इतिहास व राज्यव्यवस्था 5 और सामान्य विज्ञान है 10 क्वेश्चन। गणित और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन दे रखे ये सारे ध्यान कर लेना। इसमें समसामयिक है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी है 10 क्वेश्चन 20 नंबर, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर है 6 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें है पूरे हैं, ध्यान से देखना है किस किस में से ज्यादा आनी है और किनको टारगेट लेके ज्यादा पढ़ना है। आगे है आपके है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के अनुसार समान पात्रता परीक्षा
जो है सीटी है, स्नातक स्तर हेतु है परीक्षा की जो स्कीम है 2026 और 27 के अनुसार, तो इसमें है आप पहले आप विषय देखो, विषय आपने पहले भी है चर्चा की है। तो इसमें कौन कौन सा विषय किस प्रकार है, कौन कौन सा विषय है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। तो और राजस्थान का इतिहास कुल मिला के बात हो रही है कि यहां पर भारत का इतिहास दे रखा है, किसके संदर्भ में, राजस्थान और भारत के इतिहास, और राजस्थान का इतिहास दे रखा है कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल दे रखा है, राजस्थान का भूगोल दे रखा है, और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संविधान दे रखा है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर दे रखा है, विज्ञान और कंप्यूटर है यहां पर, तार्किक विवेचन रीजनिंग, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, यहां पर आपके रह गया तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, गणित और रीजनिंग रह जाएगी। नेक्स्ट आप है इसमें है देखो प्रश्नों की संख्या कितने प्रश्न रहने हैं, प्रश्न है आपके इसमें 150 होंगे और 300 कुल है, 300 अंक होंगे और टाइम रहेगा आपके 3 घंटा। आगे देखो इसका विस्तार से सिलेबस पहले दे रखा है आपको कि पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार, संक्षिप्त विवरण दे रखा है, जितने भी है टॉपिक दे रखे हैं विषय के साथ साथ में टॉपिक दे रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो आपको है जो भी सिलेबस दे रखा है उसमें से विषय का नाम देके जो टॉपिक दे रखा है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, इतना ही काम करना है आपको। जो विषय दे रखा है, विषय में जो टॉपिक दे रखा है उसको आप विस्तार से पढ़ लो, नंबर कटने ही नहीं है, बस ये गारंटी है मेरी। पहले दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, फिक्स टॉपिक दे रखे हैं, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है, ये नहीं कि आप है सिलेबस को है विस्तार से पढ़ना शुरू हो जाओ, इस इतने कम टाइम में है कवर नहीं होगा, क्योंकि सीईटी जो 10+2 है और ग्रेजुएशन लेवल है इनका सिलेबस जो है वो है बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही लंबा सिलेबस है। तो पहला टॉपिक इसमें दे रखा है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी आंदोलन दे रखे हैं 19वीं और 20वीं सदी में धार्मिक जो और सामाजिक है आंदोलन है उनकी चर्चा करनी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनगणनाएं, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, ये आपको है तैयार करने हैं। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं। इस राजस्थान के इतिहास कला सांस्कृतिक साहित्य परंपरा एवं विरासत, इसमें दे रखा है आपके प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा आहड़ गणेश्वर, इसमें फिक्स जो है सभ्यताएं दे रखी है, इन्हीं को तैयार करना है, क्योंकि है सभ्यता है बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि ये 4-5 सभ्यता ही हैं, सभ्यता और भी ज्यादा है, आपको फिक्स यही सभ्यता पढ़नी है जो आपके टॉपिक में दे रखी है, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। प्राचीन सभ्यताएं, सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यताएं, कालीबंगा सभ्यता, आड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेराट, बस यही ध्यान करनी है। कितनी, 1 2 3 4 5, आपको है केवल और केवल 5 सभ्यता ही पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको पढ़ना है। प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं, जितने भी राजवंश दे रखे हैं उनको है सभी की चर्चा करनी है। यहां पर आपको फिक्स ये नहीं दे रखा है कि मेवाड़ राजवंश है, मारवाड़ है और इसमें कछावा राजवंश है, ये कोई फिक्स दे रखा नहीं है। तो आपको है सारे राजवंश यहां पर पढ़ने हैं, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, किले पढ़ने हैं आपको, स्मारक पढ़ने हैं, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, इनको पढ़ना है। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां कि कौन कौन सी कृतियां हैं, कौन कौन सी पुस्तकें दे रखी है, क्षेत्रीय बोलियां, कौन कौन सी भाषाएं हैं।
मेले पढ़ने हैं, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय पढ़ने हैं, लोक देवता पढ़ने हैं, बस देवियां नहीं पढ़ना है, देवियां नहीं पढ़ना है, केवल और केवल देवता पढ़ना है। इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, राजस्थान का एकीकरण, यह है सब में ही इंपॉर्टेंट रहता है भाई, एकीकरण है, पढ़ना जरूरी है, इससे एक दो क्वेश्चन उठते हैं। भारत का भूगोल 2 नंबर है, वो है भारत का भूगोल। पहले आपने है भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास पहले टॉपिक में देखा है। दूसरे टॉपिक में है आपके दूसरा जो सब्जेक्ट है वो भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में भारत का स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख नदियां, बांध, जिले एवं सागर, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी। जो फसलें दे रखी है फिक्स, बस उन्हीं का ही अध्ययन करना है। फसलें कौन कौन सी दे रखी है, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफी, इनमें है भारत में है कौन कौन सा, किस है फसल का कौन सा स्थान है, इनके बारे में भी है करंट जानकारी रखनी है आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर प्रमुख खनिज है, लोहे खनिज दे रखा है, एसक, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक। ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत के जितने भी है ऊर्जा संसाधन है उनको तैयार करना है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से, औद्योगिकी प्रदेश कौन कौन से है वो देखने। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है, किस किस स्थान से होकर गुजरता है, बस ये ध्यान करना है। एनएच तैयार करने सारे। राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के स्थान, साधन एवं व्यापार कौन कौन से साधन है, रेलगाड़ी है और वायुयान है, ये सारे हैं इसमें परिवहन में देखना है। नेक्स्ट देखो राजस्थान का भूगोल, भारत के भूगोल के जस्ट बाद में तीसरा टॉपिक है वो है आपके राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भूगर्भिक संरचनाएं एवं भूगर्भिक आकृतियां, प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपके अपवाह तंत्र, जितने भी अपवाह तंत्र है, जितनी नदियां हैं वो तैयार करनी है, जिले तैयार करनी है, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकी कौन कौन सी खंडिन है, कौन कौन सी तकनीकी है, जैसे इसमें टांका हो गया, नदी हो गई, प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य कौन कौन से अभ्यारण्य है, कौन कौन से नए बने हैं, कौन कौन से पुराने, इनकी तारीख ध्यान करनी है। मर्दाएं, कितनी मर्दाएं हैं, 4 मर्दाएं हैं, वर्टिसोल्स वगैरह। रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है उनकी चर्चा करनी है। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, इनको है कंठस्थ करना है। यहां से क्वेश्चन है बहुत बार है, सभी क्वेश्चनों में जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें से क्वेश्चन एक जरूर उठता है। वैसे सिटी में यहां से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, फिक्स है। जनजातियां, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल कौन कौन से पर्यटन स्थल है और सबसे ज्यादा पर्यटन कहां पर आते हैं, विदेशी से कहां पर आते हैं, देशी से जो देशी लोग हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, ये ध्यान करना है। यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायुयान, इसमें राष्ट्रीय वायुयान के राजमार्गों के बारे में बताना है। उसमें है आपने एनएच नेशनल बताए थे और ये इसमें है राष्ट्रीय बताने। नेक्स्ट, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की बात आ रही है तो यहां पर है संविधान, यहां पर बात हो रही है किसकी, संविधान की। और संविधान है वो बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन है उड़ता है ज्यादा से ज्यादा और थोड़ा सा है टफ क्वेश्चन भी उड़ता है। इसमें क्या क्या दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका है। मौलिक अधिकार कौन कौन से कितने हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में दे रखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक कौन से अनुच्छेद में है, जो नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं और कौन कौन से इनके बारे में है चर्चा करनी है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं,
भारतीय संविधान है जो मूल संविधान में उसमें कितने हैं कर्तव्य जोड़े गए थे, और उसमें है उसके बाद में कौन से संविधान संशोधन के तहत कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, इनकी चर्चा करनी है। और कितने कर्तव्य है, कौन कौन से कर्तव्य है, उनकी चर्चा करनी है। संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, कितने संविधान संशोधन हुए थे, और मोस्ट जो 44वां और 42वां संविधान संशोधन है उसमें क्या क्या जुड़ा था, उनकी चर्चा करनी है। आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल कौन कौन से आपातकाल होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, उनके बारे में चर्चा करनी है। जनहित याचिका, संविधान सभा कब है इसकी प्रथम बैठक हुई थी, कब अंतिम बैठक हुई थी, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या, संविधान है लिखित सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। राष्ट्रपति कौन कौन से अनुच्छेद में है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन कौन से अनुच्छेद में है, और किसमें इसकी नियुक्ति है, या इसमें इसका चुनाव किया गया है या नियुक्ति की गई है, वो भी है, ध्यान करना है। एवं मंत्रिपरिषद, संसद कौन से अनुच्छेद में है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 124 अनुच्छेद में है, इनकी चर्चा करनी है। कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दे रखा है, 124 एक में क्या दे रखा है, 125 में क्या दे रखा है, 126 में क्या दे रखा है, इनकी चर्चा करनी है। संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा जिसे बोलते हैं केग, जिसे क्या बोलते हैं केग, कौन से अनुच्छेद में है, इसकी चर्चा करनी है। मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और स्थानीय स्वास्थ्य शासन एवं पंचायती राज प्रशासनिक, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में, इनकी चर्चा करनी है राजस्थान में। मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, उच्च विधानसभा तैयार करना है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट 214 अनुच्छेद में दे रखा है, इनकी चर्चा करनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था, यहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग, बस इतना ध्यान करना है। प्रत्येक है राष्ट्रीय, जो बात हो रही है संसद और विधानसभा की, तो इसमें 89 फॉर्मूला लगता है, प्लस 89 जब बात करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से राज्यपाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद में 89 जोड़ते हैं, तो ये फॉर्मूला लागू करके है बढ़िया तरीके से इनको है तैयार करना है संविधान को। इसमें आगे दे रखा है लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट संविधान के इतने टॉपिक आ रहे हैं, इनको है कंटेस्ट करना है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो हमारा संविधान है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो तैयार करनी है, भारत का संविधान तैयार करना है। राजस्थान, भारत के संविधान में जो राजस्थान का संविधान है उसको तैयार करना है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है वो ध्यान करनी है। बजट निर्माण, बजट का है क्वेश्चन उठता है ज्यादा से ज्यादा, इन पर है इंपोर्टेंट लगा लेना। बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवर्धित विकास का आधारभूत ज्ञान, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, यहां से क्वेश्चन उठता है भाई। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यवहार, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर से बनता है भाई। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तीनों क्रांतियां आती है इसमें। पंचवर्षीय योजनाएं, नियोजन प्रणाली, यहां से क्वेश्चन उठता है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। जैसे जैसे भारत के टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग राजस्थान के टॉपिक दे रखे हैं। पहले भारत की अर्थव्यवस्था आई थी, और पहले भारत की जो है राज्य व्यवस्था आई थी, उसके बाद में राजस्थान की राज्य व्यवस्था। अब है जो है भारत की अर्थव्यवस्था के बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ध्यान करना है, भारत और राजस्थान को है दोनों को है कंबाइंड करके पढ़ना है। ये नहीं है कि दोनों में है कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज होना ही नहीं है।
जब है चार ऑप्शन आपको दिखते हैं और आप है दोनों की है जब कंबाइंड करके नहीं पढ़ते हो तो वहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा भारत वाले में और कौन सा राजस्थान वाले में। ऑप्शन दोनों मिलते हैं आपको, एक ऑप्शन में राजस्थान वाला मिल गया और एक ऑप्शन में भारत वाला मिल गया। भारत वाला पूछा और आपने राजस्थान वाला टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसका है विस्तार से है ध्यान करना है। अर्थव्यवस्था में राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बजट भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं और इंदिरा गांधी जो परियोजनाएं दे रखी है, इंदिरा गांधी नहर की जो परियोजनाएं हैं उनको तैयार करना है। नेक्स्ट उद्योग का विकास व उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग एवं लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थानी हस्तकलाएं, राजस्थान की कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं वो भी है तैयार करनी है। गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान प्लेस्पिक योजनाएं, जितनी भी है प्लेस्पिक योजनाएं हैं वो तैयार करनी है। यहां से क्वेश्चन उठता है भाई। एवं अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, यानी उसके है क्या क्या आरक्षण दे रखे हैं, उनके क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी है इनमें चर्चा करनी है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, दो टाइप की योजनाएं, फ्लैशविंग योजनाएं और जो है विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये है ज्यादा है पूछी जाती है। इन पर है आप है इंपोर्टेंट लगाई देना, यहां से क्वेश्चन है विशेष कर पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके दे रखा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो मनरेगा है उसके बारे में है चर्चा करनी है। नेक्स्ट विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, लघु उद्योग एवं वित्तीय संस्थाएं, संविधान के 73वें संशोधन के तहत यहां पर अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था कब नहीं होता इसके बारे में है आपको है चर्चा करनी है, जानकारी रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिक्स उठ जाता है कि पॉइंट जो टॉपिक दे रखा है वहीं से क्वेश्चन उठ जाता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था। नेक्स्ट राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पहले आपने है भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ी है, उसमें है भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद में है राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ी है। वापस आपके है राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ रही है क्या, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपने पढ़ ली है। बाद में है सातवां जो है आपके टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान साइंस और कंप्यूटर दे रखी है, यहां पर ध्यान करना है। साइंस और जो कंप्यूटर है इनके टॉपिक है साथ में दे रखे हैं, इनकी है कौन कौन से साइंस के हैं वो तो है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप अब ग्रेजुएशन करके आप सीटी दे रहे हो, ये नहीं है कि सीधा 12 से उठ के आप सीटी दे रहे हो, ग्रेजुएशन में हो तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें पहले दे रखा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, विद्युत धारा, उष्मा कार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषक रक्त समूह, रक्त समूह कौन कौन से हैं, RH कारक देखने हैं, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक एवं असंक्रामक और पशुजन्य रोग कौन कौन से हैं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तन, इनके प्रभाव, जैविक विविधता, जो जैव विविधता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं साधारणीय विकास, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, राजस्थान के विशेष संदर्भ में तैयार करना है। फिक्स दे रखा है, इसने विस्तार से बताया कि राजस्थान के संदर्भ में ही तैयार करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो कंप्यूटर है उसका विकास किस प्रकार हुआ था वो राजस्थान के संदर्भ में तैयार करना है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तैयार करना है। यहां पर अम्ल, अम्ल सार एवं लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, इनको तैयार करना है। दोनों में क्या क्या अंतर होता है और इनके बारे में विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में आपने पढ़ा है। आगे हैं आपके हैं इसके जस्ट बाद में आपके हैं दे रखा है तार्किक विवेचन, यहां पर है वापस रिपीट किया गया है क्या, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट दे रखा है आपके क्या, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। तार्किक जो है आपके रीजनिंग और गणित की बात कर रहे हैं यहां पर। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता में है मेकिंग सीरीज, सीरीज बनाना, किस प्रकार की सीरीज बनाना है उनके बारे में चर्चा करनी है। फिगर्स, मैट्रिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पर। अल्फाबेट टेस्ट दे रखा है, अल्फाबेट के बारे में जानकारी करनी है। पैसेज एंड
कैलकुलेशन, ब्लड रिलेशन दे रखा है, यहां पर कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, डायरेक्शन ऑफ सेंस टेस्ट दे रखा है, सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, इनपुट और आउटपुट दे रखा है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम दे रखा है, मेकिंग जजमेंट दे रखा है, और यहां पर है लॉजिकल अरेंजमेंट दे रखा है ऑफ वर्ड। नेक्स्ट आप क्या है, इंटरिंग द मिसिंग कैरेक्टर दे रखा है, नंबर दे रखा है, मैथमेटिकल है ऑपरेशन, एवरेज, रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्किल, इलिप्स और ट्रेपेजम दे रखा है, स्पाइरल दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, सिंपल एंड और सिंपल जो साधारण ब्याज है, और कंपाउंड इंटीजर जो ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, और यूनिटरी मेथड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, एवरेज दे रखा है, रेशियो और रेशियो दे रखा है आपको इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सिलेंडर और क्यूब और कॉइन ये दे रखे हैं। नेक्स्ट है वापस सेम आ रहा है। आगे देखो लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज दे रखी है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। संधि, संधि विच्छेद दे रखा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अवयव दे रखे हैं। समास के भेद कौन कौन से है और सामासिक पदों की रचना और विग्रह करना है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह कौन कौन से है वो ध्यान करना है। ध्वनि है उसका वर्गीकरण देखना है। पारिभाषिक शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक शब्द पूरा है विस्तार से देखना है। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र, प्रारूप और विशेष संदर्भ में देखना है भाई कौन कौन से जो कार्यालय है वो प्रूफ तैयार करने हैं। ध्यान से देख सकते हो आप। नेक्स्ट जो है आपके है लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या है दे रखा है। यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं। टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दे रखे हैं। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कौन कौन से प्रीपोजिशन कहां पर है प्रयोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। जो मोस्ट प्रीपोजिशन है उनके बारे में है विस्तार से देखना है। ट्रांसलेशन देखना है इसमें, और बाद में है ट्रांसलेशन जो देखना है वो किसमें, हिंदी, और जो सेंटेंस दे रखे हैं उनका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है देखना है। इंग्लिश का है तो हिंदी में, हिंदी का है तो इंग्लिश में। सेनोनियर और एंटोनियम है इनको तैयार करना है। कंपैरिजन ऑफ गिवन पैसेज, जो पैसेज दे रखा है उसकी तुलना करनी है, और उसके जो पैसेज के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करना है बढ़िया तरीके से पैसेज में से छांटकर। ग्लोसरी बाद में है आपके हैं दे रखी है। लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिस ने दे रखा है। नोटिस दे रखे हैं, और इसमें है जो लेटर राइटिंग है वो दे रखा है। बाद में आइडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं। वन वर्ड दे रखे हैं, कौन कितने हैं वन वर्ड है, जितने भी आज तक एग्जाम में आए हुए वन वर्ड है, और फ्रेजेस वगैरह है। एंटोनियम, सेनोनियम है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। जो कोई सा भी है आपके राजस्थान पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, उनमें है जिसमें इंग्लिश आती है। जैसे आपके इसमें पहले वाले आपने दिए थे, एक 4th ग्रेड का एग्जाम था उसमें भी है ये टॉपिक है सेम टू सेम दे रखे थे। तो जो एग्जाम पहले हुए हैं उनकी है चर्चा करनी है। मोस्ट जो पहले तो है पीवाईक्यू जो क्वेश्चन दे रखे हैं सीईटी में उनको है विस्तार से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन है ज्यादातर नए नहीं बनते, और इनमें है इस प्रकार की जो पात्रता एग्जाम होती है उनमें सीधे क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन है उठा के रख दिए जाते हैं। तो ये बाद में मत कहना कि सर सीधे हैं क्वेश्चन है पहले परीक्षाओं में से आए हुए हैं, तो इनमें ध्यान से देखना है। नेक्स्ट दे रखा है आपके कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक है वो देखने हैं। कंप्यूटर के बारे में जो है उनका विस्तार है
जो देखना है उनका जो परिभाषाएं हैं, उनके जो वर्क है वो देखने, कंप्यूटर है बाद में है, जो आपके मेमोरियां दे रखी है कौन कौन सी है, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी और फाइल सिस्टम दे रखा है, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर अपडेट। यहां पर देखो फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इनके बारे में देखना, इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दोनों के बीच में जो तुलना है वो देखनी है। और बाद में है ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, एमएस ऑफिशियल जो वर्ड दे रखे हैं, एक्सेल दे रखा है, इनमें है एमएस ऑफिस में क्या क्या तैयार करनी है आपको, एमएस वर्ड, एक्सेल और स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट ये तैयार करनी है। जो टॉपिक दे रखा है उसी टॉपिक को है सीधा उठा के है तैयार करना है। ज्यादा है अलग अलग टॉपिक किताबों में है विस्तार से दे रखे होते हैं, जिसका है हमारे कोई तालमेल ही नहीं है, जिनका कोई हमारे को मतलब ही नहीं है, वो तैयार नहीं करने हैं। इनमें से सीधे टॉपिक उठाओ। जैसे आपके दे रखा है पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट उठाया, देखा जो कंप्यूटर की जो किताब है या जो क्लास है उसमें से कंप्यूटर जो पावर पॉइंट है उस टॉपिक को उठाया और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। ये नहीं कि इसमें है और भी है कचरा दे रखा है उसको भी आप है पढ़ना शुरू कर दो। वैसे तो कोई ये सिलेबस का अंत नहीं है, कितना भी पढ़ो, जितना पढ़ो उतना कम है। इसका सिलेबस है जो आरएस का एग्जाम है उससे भी ज्यादा सिलेबस दे रखा है, तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है कि सिलेबस ज्यादा बड़ा है। तो इसमें क्वेश्चन जो उठेंगे वो है सीधे है टॉपिक में से उठ जाएंगे, मेन पेज में से उठ जाएंगे। ये नहीं है कि इसमें विस्तार से पूछा जाएगा, विस्तार से कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट दे रखा है और लास्ट जो विषय दे रखा है करंट अफेयर, समसामयिक जो घटना है उसमें कौन कौन सी आपको करंट अफेयर पढ़नी है उस पर भी ध्यान करना है, क्योंकि करंट अफेयर लास्ट में है पढ़ते हो आप और पूरी पढ़ नहीं पाते हो, और आप पढ़ना शुरू कर देते हो ऐसे ही कि हमें करंट पढ़नी है, वहां से क्वेश्चन भी आते नहीं है। तो आपको है वही टॉपिक पढ़ने हैं जो दे रखे हैं, जो इसमें से मोस्ट दे रखे हैं उन्हीं टॉपिकों को उठाना है। पहले है आपके राजस्थान और भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख जो भी है घटनाएं दे रखी है, घटनाएं और मुद्दे कौन कौन से, राजस्थान, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं और मुद्दे हैं उनकी चर्चा करनी है। बाद में है वर्तमान में चर्चित व्यक्ति कौन कौन से हैं, यानी इसमें खिलाड़ियों में, व्यक्तियों में कौन कौन से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके बारे में कौन कौन से, जो पुस्तक किस किस ने लिखी है, कौन सा किसने पुरस्कार प्राप्त किया है, उनके बारे में यहां पर है तैयार करना है। स्थान एवं संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं किस उपलक्ष्य में है, मोस्ट रही है, कहां पर किस संस्था ने कौन सा जो है पुरस्कार प्राप्त किया है, ये ध्यान करना है। खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां, ये तो है सबसे ज्यादा पूछा ही जाता है खेल के बारे में, और इन खिलाड़ियों के नाम में कौन कौन सा खेल दे रखा है और किस किस खेल में कौन सी ट्रॉफी जीती है, कौन कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है या कांस्य पदक जीता है इसके बारे में, और कौन कौन सी फाइनल में गई है और कौन कौन सी टीम जीती है, इनके खिलाड़ियों में कौन कौन सा खिलाड़ी कौन सा पद जीता है, तो इनके बारे में यहां पर चर्चा करनी होती है। तो इनको है विस्तार से देखना होता है क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है। आगे देखो, देखें यहां तक है आपने है 12 विषय पढ़े हैं जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल है और 10+2 लेवल है। इसमें ज्यादातर है सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें जो लेवल पूछा जाएगा 10+ का जो 2 का लेवल है वो थोड़ा सा सरल पूछ लिया जाएगा, और इसमें थोड़े से टॉपिक हैं, ऐसे काफी टॉपिक है जो आपको अलग देखने को मिल रहे हैं। ये नहीं है कि पूरा ही सेम है, पूरा सेम नहीं है। आप केवल और केवल 10+2 वाला तैयार करके चल जाओ ग्रेजुएशन में, आप बोलोगे सेम है, नहीं, टॉपिक है काफी अलग है, उनका है आपको है विस्तार से वापस देखना है कि कौन कौन से दोनों सिलेबस है आप नोट करो। जिनके सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन जो है दोनों फॉर्म भरे हुए हैं वो पहले दोनों का सिलेबस है एक नोटबुक में है, लिखो सारा सारा नोट करके है, उनमें अंतर देखो कि कौन कौन से टॉपिक है दोनों में कमांड है, उन टॉपिकों को आप उठाओ और विस्तार से पढ़ो, दोनों पेपर है क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग से है दोनों की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। दोनों में जो कॉमन टॉपिक है ज्यादा नहीं चाहिए आपको, इसमें 40% चाहिए क्लियर करने के लिए। ग्रेजुएशन और जो 10+2 सीटी है दोनों में है 1/3 माइनस मार्किंग है, और दोनों में है क्लियर करने के लिए 40% चाहिए आपको।
तो आप है इसमें वापस देख सकते हो आपने क्या क्या पढ़ा है सिलेबस में। आपने सबसे पहले चर्चा की है कि कौन सा लेवल है, सीटी स्नातक लेवल का जो है सिलेबस है, और किस किस विषय में कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। सिलेबस जो है नए पैटर्न के अनुसार मैंने बता दिया कि दोनों सिलेबस बताए हैं वो अगस्त, इसमें है 11 अगस्त, और वो हमने 9 अगस्त को सिलेबस किया था। कौन सा? सीटी 10+। सीटी जो 10+2 का सिलेबस है वो है 9 अगस्त के अनुसार बताया गया है, और जो ग्रेजुएशन लेवल है वो 11 अगस्त को आपको बताया गया है। तो दोनों वीडियो को आप है बढ़िया तरीके से देखना। और आगे है कौन कौन सा दे रखा, किस प्रकार का पैटर्न दे रखा, वो पढ़ा है आपने कि कब फॉर्म भरे गए थे, कब इसकी है एग्जाम डेट है, और कितनी इसमें आयु है, और कौन सा जो है आपके योग्यता क्या है, कितनी माइनस मार्किंग है, ये देखा है आपने। और इसमें देखा है कौन कौन से विषय हैं, विषय के बारे में चर्चा की है, और कितने टोटल कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, कितना टाइम मिलने वाला है। नेक्स्ट आपने देखा था पहला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। भारत और राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हो पहले टॉपिक में, और इसमें दे रखा है राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत। नेक्स्ट आपके है दूसरा दे रखा है भारत का भूगोल। नेक्स्ट दे रखा है आपके राजस्थान का भूगोल। इसके बाद में दे रखा है आपके राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। आगे दे रखा है भारत की अर्थव्यवस्था। उसके जस्ट बाद में है छठवां टॉपिक है वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। सातवां जो टॉपिक है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बाद में क्या दे रखा है, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, गणित और रीजनिंग दे रखी है। नेक्स्ट में दे रखा है आपके लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आने वाली है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आने वाली है। सामान्य हिंदी, जो हिंदी है उनके है कौन कौन से टॉपिक है उनके बारे में आपने चर्चा की है। नेक्स्ट दे रखा है आपके लैंग्वेज, जो दूसरी लैंग्वेज चुनी है आपने अंग्रेजी है, जो जनरल इंग्लिश इसमें आने वाली है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक है इनके बारे में आपने चर्चा की है। अभी इनको है बढ़िया तरीके से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे है 11वां टॉपिक जो दे रखा है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर के बारे में कौन कौन सा आने वाला है वो देखना है, कितना है, कितने टॉपिक है इसमें वो देखना है। समसामयिक घटना जो करंट अफेयर्स है इनको है बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन है काफी उड़ते हैं और सीधे साधे क्वेश्चन उड़ते हैं, तो कोई है इसमें पढ़ते ही नहीं कि करंट अफेयर को क्या पढ़ना है। बस सबसे मोस्ट सब्जेक्ट जो रह जाता है, जो आप कम टाइम में पढ़ लेते हो, 2-3 दिन में है पढ़ लेते हो, लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि आज से पर डे जो भी है 1 घंटा आपको मिल रहा है उसमें आप है करंट डेली है कंटिन्यू करंट अफेयर का 1 घंटा है दोगे हमेशा, तभी तैयार होगी। लास्ट 1-2 दिनों में करंट अफेयर तैयार नहीं होती है, बाद में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, ये ध्यान कर लेना इसमें। तो इसमें है आपने चर्चा कर ली। तो टोटल है आपके है 12 विषय हैं। वैसे 10+2 जो सीटी 10+2 थी उसमें ही 12 ही विषय थे और विषय सेम थे, उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है। इसमें थोड़े से कोई टॉपिक अलग हैं, उनका भी है आपको विस्तार से देखना है। तो आपने है सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन के जो सिलेबस है उनको विस्तार से पढ़ लिया है, और अब है जल्दी से जल्दी आपके हैं दोनों की मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपको है इस वीडियो में आपको लाइव देखने को मिल जाएगी। काफी जनों के मैसेज आ रहे हैं कि सर सीटी 10+2 का मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस शुरू करो, तो हम है जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको पहले आपने 10+2 का सिलेबस देख लिया, ग्रेजुएशन का सिलेबस देख लिया, जस्ट नेक्स्ट क्लासें जो आपके हैं टॉपिक वाइज, जैसे पहला टॉपिक आपको है परसेंटेज दे रखा है या दूसरा एवरेज दे रखा है, तो वो है कंटिन्यू टॉपिक है आपके स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी है कंटिन्यू जो एयरपोर्ट एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप है उनकी भी क्लासें चलती है, उनके एग्जाम जल्दी है, उसके बाद में आपके है ग्रेजुएशन और सीटी 10+2 की है। तो जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी क्लासें रेगुलर है आपके हैं, आपको है इंप्रूव करा दे पूरी, इतनी कोशिश हमारी है। और आप ही है इतनी कोशिश करो कि जितनी ज्यादा से ज्यादा है आप हमारे वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तो आपको है जल्दी से जल्दी क्लासें देखने को मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।